दोस्तों, यदि हमारे इनकम में लगातार बढ़ोतरी हो रहा होता है या फिर हमारे सैलरी में रेगुलर हाइक मिल रहा होता है तो फिर हमें अपने इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ोतरी करते रहना चाहिए, यानी कि स्टेप अप करते रहना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में हमारा एक बड़ा कॉर्पस तैयार हो जाए, फ्यूचर के लिए एक बड़ा फंड तैयार हो जाए। तो आज हम इस वीडियो में एक छोटा सा कैलकुलेशन देखेंगे जिसमें मात्र 500 रुपए का हम SIP अमाउंट लेंगे, 10% का एनुअली स्टेप अप लेंगे और देखेंगे कि 20 साल में कितना कॉर्पस तैयार होता है। कितना तैयार होता है आप देखेंगे, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि किस तरह से लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके पैसे को कई गुना बना देता है। चलिए कैलकुलेशन में देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कैलकुलेशन मैंने अपने कंप्यूटर के एक्सेल शीट में यहां पे करके रखा हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं कि SIP अमाउंट हमने सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए लिए हैं, रिटर्न हमने 12% का लिया है, स्टेप अप हम 10% का ईयरली लेकर के चलेंगे, ड्यूरेशन हम 20 साल का लेकर के चलेंगे और इन्फ्लेशन 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर वैल्यू जो बनेगा इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद क्या वैल्यू रहने वाला है। अब ये जो स्टेप अप का कैलकुलेशन है, हम इस स्टेप अप के कैलकुलेशन को नॉर्मल SIP के कैलकुलेशन के साथ कंपैरिजन भी करेंगे ताकि आपको एक रफली आइडिया लग जाए कि नॉर्मल SIP के मुकाबले स्टेप अप SIP में कितना बेहतरीन रिटर्न के साथ साथ कितना बड़ा कॉर्पस आपको तैयार करके देने का काम करता है। तो ये सारा कुछ हम आगे देखेंगे। यहां पर आप देख लीजिए, आपको ईयर्स देखने को मिलता है, यहां पर आपको SIP अमाउंट देखने को मिलता है जो कि हर साल स्टेप अप होता है 10%, यानी कि हर साल इन्वेस्टमेंट अमाउंट में बढ़ोतरी देखने को मिलता है 10%। टोटल इन्वेस्टमेंट आपको यहां पे देखने को मिलेगा ईयरली, यहां पे टोटल रिटर्न आपको देखने को मिलेगा ईयरली, यहां पे टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों मिला करके, और यहां पर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद हर 5 साल के अंतराल पर क्या फ्यूचर वैल्यू बनने वाला है ये आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहला साल का हम देखते हैं। पहला साल 500 रुपए का SIP की शुरुआत की गई, 6,000 रुपए एक महीने में इन्वेस्टमेंट हो गया, यानी कि 500 इंटू 12 6,000 रुपीज का 1 ईयर में इन्वेस्टमेंट हुआ। इस पर रिटर्न 405 रुपए देखने को मिला। टोटल अमाउंट बन गया 6,405 रुपए। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद इसका वैल्यू एक साल बाद 6100 रुपए रह गया। अब आइए पांचवा साल। पांचवा साल 732 रुपए का SIP अमाउंट हो गया, 10% स्टेप अप होते होते 36,631 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट 5वें साल तक हो चुका है और इस पर रिटर्न आपको 12,598 रुपए देखने को मिल रहा है। टोटल अमाउंट आपका बन जाता है 49,229 रुपए, यानी कि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद 5 साल बाद इसका वैल्यू देखेंगे तो लगभग 40,000 रुपए के आसपास इसका वैल्यू रहने वाला है। अब आइए 10वां साल। 10वां साल अगर आप देखेंगे तो आपका जो SIP अमाउंट था स्टेप अप होते होते 10वें साल 1179 रुपए पर मंथ का हो गया है। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 95,625 रुपए और इस पर आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है 73,092 रुपए, यानी कि जितना इन्वेस्टमेंट उससे थोड़ा कम आपको यहां पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। ये कहिए तो 1-2 साल बाद जो है आपके इन्वेस्टमेंट के बराबर ही यहां पे रिटर्न देखने को मिलेगा। तो ये तो हमने यहां पे रिटर्न देख लिया 73,000 रुपए। टोटल अमाउंट बन जाता है 1,68,716 रुपए। कहिए तो आपके इन्वेस्टमेंट का यहां पे डबल हो गया है आपका कॉर्पस। ठीक है, आप टोटल अमाउंट का अगर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो आपका 1,04,000 रुपए इसका वैल्यू 10 साल बाद रह जाता है। अब आइए 15वां साल देखिए। 15वां साल 10% का स्टेप अप होते होते आपका SIP अमाउंट मंथली बन जाता है 1,899 रुपए। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट 1,90,000 रुपए आपका हो चुका है, लेकिन आप रिटर्न पे ध्यान दीजिए। रिटर्न आपका बन जाता है 2,43,000 रुपए। सिर्फ और सिर्फ रिटर्न आपका 2,43,000 बन जाता है। 1,90,000 रुपए इन्वेस्टमेंट है, 2,43,000 रुपए आपका यहां पर रिटर्न है, यानी कहिए तो लगभग 50,000 रुपए आपका यहां पे ज्यादा देखने को मिल रहा है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले रिटर्न। ठीक है, तो आपके इन्वेस्टमेंट को रिटर्न बीट कर चुका है। आगे देखिएगा कि ना सिर्फ बीट करता है बल्कि कई गुना आपको रिटर्न देखने को मिलता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। टोटल अमाउंट आपका बन जाता है 4,34,000 रुपए,
यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट का डबल या डबल से भी ज्यादा आपका यहां पे टोटल कॉर्पस 15 साल में बन चुका है। और इस अमाउंट का वैल्यू 15 साल बाद जो रहने वाला है वो रहने वाला है इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद 2,10,000 रुपए के आसपास। अब आइए 20वां साल देखते हैं, जो कि हमारा टारगेट भी है 20 साल का। तो 20वां साल आप देखेंगे 3,058 रुपये आपका स्टेप अप होते होते मंथली एसआईपी अमाउंट हो जाता है। टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है 3,43,000 रुपये और आपको इस पर रिटर्न देखने को मिलता है 6,50,000 रुपये, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट का डबल सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है। आप टोटल अमाउंट देखेंगे तो 9,94,000 रुपये, राउंड फिगर में आप 10 लाख रुपए कह सकते हैं कि आपको कॉर्पस यहां पे देखने को मिलता है 20 सालों में। यानी कि 3,43,000 का इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए के आसपास आपका टोटल कॉर्पस बन जाता है। कहिए तो 3 गुना पैसे आपके यहां पे 20 साल में तैयार हो चुका है। इसका वैल्यू 20 साल बाद देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद तो 3.25 लाख रुपए इसका वैल्यू रह जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए का एक मामूली अमाउंट का एसआईपी और उसमें 10% का स्टेप अप 20 साल में आपको 10 लाख रुपए का कॉर्पस तैयार करके देता है। 500 रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, बड़ा ही मामूली अमाउंट होता है। हर 2-4 दिन में 500 रुपए का एक नोट खर्च हो जाते हैं। बस वो एक नोट का इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए और हर साल 10% का स्टेप अप कर दिया जाए तो समझ लीजिए कि 20 साल में आपका 10 लाख रुपए का कॉर्पस तैयार हो चुका है, जैसे कि हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा। कुछ लोग थोड़ा लंबे समय के लिए और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम 5 साल और आगे बढ़ा करके कैलकुलेशन देखते हैं। 25वां साल स्टेप अप कंटिन्यू रहा तो 4,925 रुपए मंथली एसआईपी हो गया स्टेप अप होते होते। टोटल इन्वेस्टमेंट 5,90,000 रुपए हो गया और आपको इस पर सिर्फ और सिर्फ रिटर्न 15,47,000 रुपए, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट का 3 गुना या 3 गुना से थोड़ा सा कम आपको यहां पे रिटर्न देखने को मिलता है। टोटल कॉर्पस बन जाता है 21 लाख रुपए। जी हां, 20 साल में बनता है 10 लाख रुपए और 5 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए तो आपका 20 साल वाले अमाउंट से डबल यहां पे कॉर्पस बन जाता है 25 साल में। 20 साल में आपका बना 10 लाख रुपए तो 25 साल में बना 21 लाख रुपए। अगर आप 25 साल के बजाय 30 साल का देख लीजिए, 35 साल का देख लीजिए तो आपका ये जो 21 लाख रुपए का कॉर्पस है अगले 10 साल में करोड़ रुपए तक का चला जाएगा, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में आपके पैसे को कई गुना बनाने का काम करता है, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं। अब इस टोटल अमाउंट का 25 साल बाद वैल्यू देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद तो वैल्यू रह जाता है 6,32,477 रुपए। तो ये तो हमने यहां पे स्टेप अप एसआईपी का कैलकुलेशन देख लिया कि 500 रुपए मंथली का एसआईपी 10% का स्टेप अप लेकर के चलेंगे तो हमारा 20 साल में कितना कॉर्पस तैयार होगा और 25 साल में कितना कॉर्पस तैयार होगा। यहां पे आधा और डबल का फर्क आपको 20 साल और 25 साल में देखने को मिल रहा है। तो ये तो हमने देख लिया स्टेप अप एसआईपी का कैलकुलेशन। अब चलिए नॉर्मल एसआईपी के कैलकुलेशन से हम इसको कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि नॉर्मल एसआईपी में कितना अमाउंट बनता है 25 साल में और स्टेप अप में कितना बना है, दोनों में कितना फर्क है। इससे आपको पता चल जाएगा कि दोनों में ज्यादा फायदेमंद कौन सा है। वैसे फायदेमंद तो स्टेप अप है क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो हर साल बढ़ रहा है, लेकिन कितना फायदेमंद है ये हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए नॉर्मल एसआईपी का कैलकुलेशन हमने यहां पे लिया हुआ है, सेम अमाउंट है, सेम रिटर्न है, स्टेप अप इसमें नहीं है, ड्यूरेशन 20 साल का टारगेट है लेकिन 25 साल का कैलकुलेशन है, इन्फ्लेशन 5% हमने यहां पर भी लिया है। स्क्रॉल डाउन करते हैं 25 साल का, यहां पे 25वां साल का कैलकुलेशन आप देख लीजिए। 500 रुपए मंथली का एसआईपी, 1.5 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है, 7,98,000 रुपए का इस पर सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिल रहा है, यानी कि 8 लाख रुपए राउंड फिगर में कह सकते हैं। टोटल अमाउंट बन जाता है 9,48,818 रुपए, राउंड फिगर में 9.5 लाख रुपए कह लीजिए। आपका जो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल अमाउंट का वैल्यू रह जाता है 2,80,715 रुपए। हम इसे कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हम इसको यहां पेस्ट करते हैं ताकि हम आसानी से यहां पे कंपेयर कर सकें। तो अब आप देख लीजिए 25वां साल स्टेप अप एसआईपी, नॉर्मल एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी का इन्वेस्टमेंट हर साल स्टेप अप होते होते 25वां साल 4,925 रुपए का मंथली इन्वेस्टमेंट हो चुका। नॉर्मल एसआईपी में 500 रुपए जो चल रहा था शुरुआत से आखिरी तक 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट चलता रहा। स्टेप अप एसआईपी में टोटल इन्वेस्टमेंट 25 साल में हो जाता है 5,90,000 रुपए। नॉर्मल एसआईपी में मात्र 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है।
तो आप यहीं पे देख लीजिए कि आपका 3 गुना से भी ज्यादा का फासला सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट में देखने को मिल रहा है एसआईपी वर्सेस स्टेप अप एसआईपी में। टोटल रिटर्न अमाउंट की आप बात करेंगे तो आपको स्टेप अप एसआईपी में 15.5 लाख रुपए का रिटर्न देखने को मिलता है 25वां साल। नॉर्मल एसआईपी में आपको लगभग 8 लाख रुपए का रिटर्न देखने को मिलता है 25वां साल। आप टोटल कॉर्पस की बात करेंगे तो 25वां साल स्टेप अप एसआईपी में लगभग 21.5 लाख रुपए का टोटल कॉर्पस बन जाता है। नॉर्मल एसआईपी में लगभग 9.5 लाख रुपए का टोटल कॉर्पस बन जाता है। ठीक है, तो ये तो आपने यहां पे कंपैरिजन देख लिया कि स्टेप अप एसआईपी वर्सेस नॉर्मल एसआईपी दोनों का कितना कितना रिटर्न बनता है, कितना टोटल कॉर्पस बनता है और कितना फर्क है ये आप देख लीजिए। कहां नॉर्मल एसआईपी में 9.5 लाख रुपए का टोटल कॉर्पस और कहां स्टेप अप एसआईपी में 21.5 लाख रुपए का टोटल कॉर्पस, यानी कि आप कहिए तो नॉर्मल एसआईपी के मुकाबले स्टेप अप एसआईपी में 2.5 गुना के आसपास आपको टोटल कॉर्पस ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये हमने कंपैरिजन देख लिया। अब चलिए टोटल रिटर्न और टोटल कॉर्पस चाहे जितना भी बनता हो, आपका जो भी प्रॉफिट होता है उस पर आपको कुछ खर्चे देने होते हैं। खर्चे क्या क्या है ये आप जान लीजिए। आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है तो 20% का आपको एसटीसीजी टैक्स देना पड़ता है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है तो इस पर आपको एलटीसीजी टैक्स देना पड़ता है 12.5% का। लेकिन 1,25,000 रुपए तक का जो कैपिटल गेन होता है वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है, टैक्स में छूट इतना पे मिल जाता है। इसके ऊपर जो भी कैपिटल गेन होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ मामूली खर्चे जैसे कि एक्सपेंस रेशियो होता है, हर एक फंड में होता है, ये भी आपको देना पड़ता है। एग्जिट लोड भी आपको देना पड़ता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है। तो ये सारा डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे कि कौन कौन से खर्चे हैं और कितने कितने खर्चे हैं। तो दोस्तों ये हमने स्टेप अप एसआईपी का एक छोटा सा कैलकुलेशन, एक छोटा सा अमाउंट लेकर के हमने यहां पर देखा कि 500 रुपए का मंथली का एसआईपी 10% का स्टेप अप एनुअली किया जाए तो कैसे लॉन्ग टर्म में आपका लाखों का कॉर्पस तैयार हो जाता है। और ज्यादा लंबे समय तक का आप इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो कई लाख का आपका कॉर्पस तैयार हो जाता है। और नॉर्मल एसआईपी के साथ हमने कंपेयर भी किया। कंपेयर करने के बाद फाइनल नतीजा यह निकला कि भाई आधा और डबल का फर्क है नॉर्मल एसआईपी वर्सेस स्टेप अप एसआईपी के फाइनल रिटर्न अमाउंट में। तो दरअसल ये आपको बड़ा फायदा देखने को मिलता है स्टेप अप करने का। एनुअली अगर आप स्टेप अप करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में तो आपको यकीनन उसका लॉन्ग टर्म में फायदा मिलता है, बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलता है, जैसा कि हमने कैलकुलेशन में भी देखा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।